ओम शांति। आज है रविवार, ज्ञान सूर्य का दिन और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा दोनों जैसे एक साथ हमसे मिलने के लिए आते हैं और हमें अपने समान संपूर्ण बनने के लिए प्रेरणाएं देते हैं, शक्तियाँ देते हैं, ज्ञान देते हैं, गुण आदि बहुत सारा विनाशी खजाना देते हैं। तो आज भी बाबा चाहते हैं कि हम भी विश्व महाराजा बन जाएं, परंतु उससे पहले स्वराज्य अधिकारी बन जाएं। स्वराज्य अर्थात मुझ आत्मा का मेरी सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों पर राज्य। तो जब तक मैं मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं बनी, स्वराज्य अधिकारी नहीं बनी, तब तक पुरुषार्थ की गति तीव्र नहीं हो पाती। और जब तक आत्मा में कमियां हैं, कमजोरियां हैं, अंदर शक्ति नहीं है, तब तक हमारे संपूर्ण बनने की मंजिल हमें दूर नजर आती है। तो कैसे हम स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी की मंजिल को प्राप्त करें, आज बाबा बहुत ही गहराई से विस्तार पूर्वक हमें वो सारे राज बता रहे हैं। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज है 11 तारीख, 11 अगस्त 2024। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 4 फरवरी सन 2001 के महावाक्य हैं। समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन, स्थूल साधन की बात नहीं है, सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने भ्रुकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। बाबा तो देख रहे हैं, आप अपने आप को उस रीति देख रहे हैं, तो भी देखेंगे सारे। हर एक कौन है? स्वराज्य अधिकारी, पूरा कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आत्मा। फिर पवित्रता के लाइट के ताजधारी, पवित्रता की लाइट होती है ना देवी देवताओं को, तो बिल्कुल अंदर 100% प्योरिटी धारण की है हमने। अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, कौन सा तिलक? कि मैं कौन हूँ, है ना, मेरी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर अधिकार है, कंट्रोलिंग। तो बाबा कहते हैं अपने अपने भ्रुकुटी के, ये भ्रुकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। तो कैसा स्वरूप बाबा आत्माओं का देख रहे हैं। इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो, उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है। तो अभी का पुरुषार्थ किसका है? स्वराज्य अधिकारी बनने का। बाकी स्वर्ग में ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मैं कौन व मेरा भविष्य क्या, वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। देखो मेरी कर्मेंद्रियों पर कितना अधिकार है। मेरा मन मंत्री मेरा कहना मानता है, मेरी बुद्धि मेरे अनुसार या कहीं श्रीमत प्रमाण कार्य करती है, मेरे संस्कार कहीं मुझे धोखा तो नहीं देते। तो अभी जितना आप स्वराज्य अधिकारी हो, उतना उसी अनुसार आपको स्वर्ग में विश्व का राज्य मिलेगा। बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए,
स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है। क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य की स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। मैं आत्मा अधिकारी हूँ। एक है संकल्प में सोचना, है ना, बार बार याद करते हैं, मुंह से बोलते हैं, लिखते भी हैं, मैं कौन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। लिखते हैं, बोलते हैं, दोहराते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। परंतु एक है बार बार संकल्प में सोचना कि मैं आत्मा अधिकारी हूँ, है ना। एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ। फिर दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना। देखो दोनों अंतर हैं। भक्ति मार्ग में क्या होता है, हम गुणगान गाते रहते हैं, है ना, लेकिन ज्ञान मार्ग में हम गुणवान बनते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो एक है दोहराना, संकल्प करना, और दूसरा है उस स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना। और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी, कौन कौन है आपके कर्मचारी? मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि, संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हो। ऐसे हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपके मन, बुद्धि, संस्कार, सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? पूछ रहे हैं बाबा। एक दो कर्मेंद्रियां थोड़ा नाज नखरा तो नहीं दिखाती? पूछते हैं बाबा। ऐसा नहीं कि आप ऑर्डर करो फिर कहे अभी नहीं, अभी तो मूड नहीं है। आपका राज्य लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रहा है। बैलेंस चाहिए ना, लव का भी और लॉ का भी। क्या समझते हैं, चल रहे हैं या थोड़ी इकोनॉमी करते हैं? जब कहते ही हो मेरा हाथ, है ना, मेरे संस्कार, क्या कहते हैं, और मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है, आपका है ना। कि कब मेरा अधिकार बन जाता, कब मैं अधिकारी बन जाती, फ्लक्चुएट होता रहता है। समय प्रमाण हे स्वराज्य अधिकारी अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तब ही अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे, है ना। पहले तो खुद बन जाओ ना। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी, सुनी, एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा है ना। एक ही साथ बाबा कहते बेहद का नक्शा देखा ना। चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। उन दिनों में बहुत ज़्यादा सुनामी हुई, साइक्लोन्स आए, तो इसीलिए बाबा उन बातों को दोहरा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि क्या क्या हुआ। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है, चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं,
भूकंप आवे तो यह करना, तूफान आवे तो यह करना, आग लगे तो यह करना। वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्वशक्तियाँ, योग का बल, स्नेह का चुंबक, यह सब साधन समय के लिए तैयार हैं। कौन कौन से साधन है आपके पास? नोट करेंगे। सर्व शक्तियाँ, है ना। मुख्य है मन बुद्धि की शक्ति, और इसी से ही वो अष्ट शक्तियाँ और सारी शक्तियाँ निकलती हैं। तो सर्व शक्तियाँ, ये हमारी शक्ति। फिर योग का बल, ये भी हमारी शक्ति। फिर स्नेह का चुंबक, प्रेम की शक्ति जो होती है ना, आत्मिक स्नेह का चुंबक। ये सब साधन समय के लिए तैयार हैं। सर्व शक्तियाँ हैं। किसको शांति की शक्ति चाहिए, लेकिन आप और कोई शक्ति दे दो, तो वह संतुष्ट होगी। जैसे किसको पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो, तो क्या वह संतुष्ट होगा? तो एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, वह तो बनना ही है, लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्म वर्ष से में मिले हैं, वह सब अधिकार एवर रेडी है ना। जो कुछ भी हमें बाबा से मिला है, क्या वो हमेशा तैयार है हमारे पास? जब जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे सुख, चाहे शांति, चाहे आनंद, चाहे प्योरिटी, है ना, चाहे सहन शक्ति, चाहे निर्णय शक्ति, वो एवर रेडी रहती है। ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वह फौरन से आने के बाद कार्य में लगाया गया। तो साधन एवर रेडी नहीं रहे ना। सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके, कितना नुकसान हो गया। तो जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, पहले से ही फुल रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे, तो दे पाएंगे। तो हे विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी हैं। सर्व शक्तियाँ आपके ऑर्डर में हैं। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति। तो सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए ना। ऐसे हो जाए ना, कहे स्वराज्य अधिकारी हाजिर, ऐसे बोले कि हम हाजिर हो गए। ऐसे ऑर्डर में है, या 1 मिनट अपने में लगाने में लगेगा, फिर दूसरे को दे सकेंगे। पहले अपने अंदर आ जाए 1 मिनट में, फिर हम दूसरे को देंगे। अगर समय पर किसको जो चाहिए वह नहीं दे सके तो क्या होगा? तो सभी बच्चों के दिल में यह संकल्प तो चल ही रहा है, आगे क्या होना है और क्या करना है। होना तो बहुत कुछ है, सुनाया ना, यह तो रिहर्सल है। यह 6 मास के तैयारी की घंटी बजी है, घंटा नहीं बजा है। अभी घंटी बजी है। घंटा कब बज जाता है? जब पूरा हो जाता है ना। तो जैसे एग्ज़ाम होता है ना, तो 1 घंटे के बाद घंटा बज जाता है, घंटी बजती है वो। लेकिन जब पूरा एग्ज़ाम हो जाता है फिर घंटा बजता है, बड़ा घंटा। तो बाबा कहते हैं कि अभी घंटा नहीं बजा है, घंटी बजी है। पहले घंटा बजेगा, फिर नगाड़ा बजेगा। डरेंगे? यानी ये रिहर्सल चलती रहती है। तो पहले रिहर्सल चलेगी, फिर रियल हो जाएगा। डरेंगे? थोड़ा थोड़ा डरेंगे। शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है ना। शक्तियों को क्या स्वरूप दिखाया है? शक्ति स्वरूप में पांडव भी आ गए तो शक्तियाँ भी आ गई।
तो ऐसा नहीं पांडवों की बात हो रही है या विशेष शक्तियों की बात हो रही है, नहीं। इसमें शक्ति आत्मा की बात है। इसमें दैहिक रूप से, है ना, ब्रह्मा कुमार या कुमारी की बात नहीं है, ये आत्मा की बात है। तो जब बाबा ने कहा शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है, सदा शक्तियों को क्या दिखाते हैं? कोई को 4 भुजा, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा, कोई को 16 भुजा। साधारण नहीं दिखाते हैं, यानी 2 भुजा नहीं दिखाते हैं। मतलब उनकी कैपेसिटी, उनकी कैपेबिलिटी, है ना, वो साधारण मनुष्य की तरह नहीं है। एक है तो एक के अनुसार नहीं, वो एक अनेक के बराबर है। यह भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक है। इसलिए सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। इसके लिए यह नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएंगी, लेकिन सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियाँ यूज़ करके देखो। खुद के प्रति अलग अलग शक्तियाँ यूज़ करके देखो। सबसे पहला अभ्यास, स्वराज्य अधिकार सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है। मैं तो हूँ ही आत्मा मालिक, यह नहीं। मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्मेंद्रियाँ मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं। ऑर्डर करे मन मना भव और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में। क्या यह लव और लॉ रहा? ऑर्डर करें मधुरता स्वरूप बनना है और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार, क्रोध का महारूप नहीं लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश व चिड़चिड़ापन आ रहा है। क्या यह ऑर्डर है? ऑर्डर में हुआ? ऑर्डर में तो नहीं हुआ ना। ऑर्डर करें हमें निर्माण बनना है और वायुमंडल अनुसार सोचो कहाँ तक दबकर चलेंगे। कुछ तो दिखाना चाहिए। होता है ऐसे? क्या मुझे ही दबना है? मुझे ही मरना है? मुझे ही बदलना है? क्या यह लव और ऑर्डर है? इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो। अपना अधिकार संभालो। जब तक किसी राजा का अपने राज्य पर अधिकार नहीं है तो फिर वो दूसरों पर अधिकार कैसे कर सकता है। आगे चल आपको चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। पहले भी सुनाया कि अभी तक जो जहाँ तक सेवा के निमित्त है बहुत अच्छी की है और करेंगे भी, लेकिन अभी समय प्रमाण, तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। 2 चीज़ें, एक गति तीव्र होनी चाहिए, स्पीड, है ना। स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, न टाइम वेस्ट, न एनर्जी वेस्ट, न थॉट्स वेस्ट, है ना। तो इसलिए तीव्र गति। और दूसरी बात, बेहद सेवा की आवश्यकता है। हद की बात नहीं है, बेहद सारे विश्व की सेवा करनी है मुझे। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो। सभी चेक करेंगे। स्वराज्य अधिकार कहाँ तक रहा? माइंड, इंटेलेक्ट और आँखें, मुख, कान, हाथ चेक करो। किसने श्रीमत के अगेंस्ट काम किया, है ना। आत्मा मालिक होके कर्म इंद्रियों को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे,
जो याद करते हो ना, उसका स्वरूप रहे क्या, कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही ये सब कर्मेंद्रियां आपके आगे जी हाजिर जी हजूर स्वतः ही करेंगी। कब करेंगी? जब स्वरूप में नशा रहेगा, मैं कौन, है ना। तो एक है स्वरूप, फिर उस स्वरूप का भी नशा रहे, खुशी भी रहे और नशा भी रहे। फिर देखो हर चीज़ जैसा चाहते हो वैसे ही होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक एक शक्तियाँ, कई बार हम क्या करते हैं, एक एक शक्ति बाबा से लेते हैं। नहीं, स्वराज्य अधिकारी बन जाओ, कंट्रोलिंग पावर आ जाए खुद पर, सारी शक्तियाँ आपके नियंत्रण में। जब धक से सब कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हो, है ना, तो एक धक से सब काम करेंगी, वह करेंगी, बिल्कुल एक धक से करेंगी। आपने सोचा और तुरंत हाजिर। अभी कहते हैं ना, बाबा चाहते तो ये है लेकिन अभी इतना हुआ नहीं है। फिर कहेंगे, क्या कहेंगे? जो चाहते हैं वह हो गया सहज। तो समझा क्या करना है? अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ, ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता? संस्कार नहीं मिटता, क्यों? संस्कार अभी ऑर्डर करता है ना, कहते क्या करें, आदत हो गई है, अपने आप ही हो जाता है। तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो गई है अंदर, उसको चेंज करना है। तो संस्कार हमें ना चलाए, संस्कार हम बनाए, नए संस्कार। बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में, मालिकपन लाओ। मैं कौन हूँ? मालिक हूँ। तो औरों के सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। यह तो कुछ भी नहीं है, बहुत नाजुक समय आना ही है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते, जिसको शांति चाहिए, है ना, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वह अनुभव करेंगे। जैसे अभी अनुभव करते हैं ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया। ऐसे अनुभव करेंगे, फरिश्तों द्वारा शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतःवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा। एंड में हमारा अंतिम वाहन, है ना, किस वाहन के द्वारा आत्मा ये शरीर छोड़कर अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा करेगी। वो कौन सा है हमारा अंतिम वाहन? जब हम अपनी अंतिम स्थिति में पहुंचेंगे, जब हमारी सर्व कर्मेंद्रियों पर अधिकार होगा, यानी अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति हमारा अंतिम वाहन बन जाएगी। और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियाँ देंगे, साधन देंगे, जिसको जो चाहिए वो देंगे। तो हम अपनी सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आत्माओं को सूक्ष्म गुणों, सूक्ष्म शक्तियों का दान दे पाएँ। उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारी पावरफुल स्टेज, अंतिम पावरफुल स्टेज। अपना रूप सामने आता है, वो संपूर्ण रूप इमर्ज करो।
कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना, कौन सा गीत बजाते हैं? शक्तियाँ आ गई, है ना? बहुत अच्छा गीत है ना? नवरात्रों में यूजुअली वो गीत लगाते हैं। शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। सुना? तो अब तक किया जो चला वह समय प्रमाण, अच्छे ते अच्छा हुआ। जो हो गया सो हो गया। अब आगे और अच्छे ते अच्छा होना ही है। अच्छा, घबराएंगे तो नहीं? एंड का सीन बहुत ही भयानक होने वाला है। तो बाबा पूछते हैं घबराएंगे तो नहीं? समाचार सुन के, देख के घबराएंगे? टीवी पर देखते हैं ना क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, है ना? तो घबराएंगे देख देख कर? यह तो कुछ नहीं है आपके पास। आपके पास क्या है? आपके पास सब कुछ है और यह कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपके भाई बहनें हैं, इसलिए उन्हों की सेवा करना भी अच्छा है। अभी राज्य अधिकार अकाल तख्त में बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ। फिर देखो गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा। जब हम अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज पर बैठे रहेंगे ना, तो सबको साक्षात्कार होगा। यही है, यही है, यही है। तख्त से उतरो नहीं। उतर जाते हैं तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। अधिकार छोड़ो नहीं। अधिकार हर समय चलाओ। मैं आत्मा मन द्वारा, बुद्धि द्वारा, संस्कारों द्वारा, आँखों द्वारा, मुख द्वारा, हाथों द्वारा काम करा रही हूँ। तो ये छोड़ो नहीं अधिकार। स्व पर, दूसरों पर नहीं। खुद का अधिकार नहीं छोड़ो। ऐसे नहीं दूसरों को कंट्रोल में करना है हमें। दूसरों पर नहीं चलाना, दूसरे के ऊपर अपना ऐसे अधिकार नहीं चलाना। नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, वृद्धि तो होनी ही है। जो इस कल्प में पहली बारी जो इस बारी पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ, है ना? बाबा हमेशा पूछते हैं इस कल्प के अंदर इस बारी पहली बारी जो आए हैं उनको हाथ खड़ा करने को कह रहे हैं। अच्छा किया, हिम्मत करके पहुंच गए तो पहुंच गए ना। जो बैठ गए वह बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं। हिम्मत बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है। तो पहले तो हिम्मत रखनी पड़ती है। कलयुग के अंदर हर छोटे से छोटा कार्य को करने के लिए भी हिम्मत रखनी पड़ती है। हिम्मत कम, सफलता कम। इसलिए हिम्मत और निर्भय दोनों चीज़ें चाहिए। हिम्मत भी रखनी है और निर्भय भी होना चाहिए। हिम्मत रखी फिर अंदर डर लगता है, पता नहीं कुछ हो ना जाए। भय से नहीं आना, ये क्या हो रहा है, मर रहा है कोई तो वह मर रहा है ना? भय आपको लग रहा है, ऐसा होता है। मर कोई और रहा है उसे देख देख कर, या उसकी बातें सुन सुन कर डर हमें लग रहा है। तो अब कहते मर रहा है कोई, है ना? तो वह मर रहा है, भय आपको लग रहा है। निर्भय, ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो। उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो। भय में नहीं आओ। किसी को डर लग रहा है तो रहम भाव से उसको शांति दो, सहयोग दो। भय सबसे बड़े ते बड़ा भूत है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो है, फिर भय भी है। और भूत निकल सकते हैं, भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है। अंदर ना जैसे सबकॉन्शियस माइंड में एक डर बैठ जाता है, तो बार बार जैसे ही उन परिस्थितियों में आती है आत्मा, वो भय इमर्ज हो जाता है। किसी भी बात का भय सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए।
जो अनेक प्रकार के भय हैं, अपनी कमज़ोरी के कारण भी भय होता है। मूल कारण भय का हमारी कमज़ोरी होती है ना। तो हमारे अंदर शक्ति की कमी है, हिम्मत की कमी है, करेज की कमी है, तो डर लगता है। उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है वह है सदा साफ दिल, सच्ची दिल। तो भय कभी नहीं आएगा। ज़रूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है। साफ दिल, सच्ची दिल तो साहिब राजी और सर्व भी राजी है ना। दिल साफ नहीं है, उसमें कई बातों का मैलापन है, इस कारण डर लगता है। तो दिल साफ है, सच्ची है, तो फिर डर नहीं है। साहिब राजी है और सब राजी हैं। अच्छा, नए नए आने वाले बच्चों को नई जीवन में परमात्म भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। अच्छा, फॉरेन के भी बहुत आए हैं। फॉरेन ग्रुप हाथ उठाओ। करीब 700 आए हैं। भले पधारे, वेलकम। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सेवा है, तो महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। तो उस समय लगभग 4000 आए थे, तो 4000 को 4 पदम बार मुबारक हो। अच्छा किया है। हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नज़दीक आने का गोल्डन चांस मिलता है। चांस मिलता है ना, नहीं तो कौन पूछेगा महाराष्ट्र है या आंध्रा है। लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने से परिवार के दादियों के दादाओं के सामने आते हैं और खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? कारण देखो, सेंटर पर सेवा करते हो कितनों की? चलो ज़्यादा में ज़्यादा 50, 100। और यहाँ जब सेवा करते हो तो जिस भी जोन का टर्न होता है, तो सेवा के बहुत सारे भाई बहनें आते हैं सेवा के लिए, तो बाबा उनके लिए खास कहते हैं कि और यहाँ जब सेवा करते हो तो हज़ारों की सेवा करते हो, और हज़ारों की सेवा के रिटर्न में जो सबकी दुआएं मिलती हैं ना, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, यह दुआएं निकलती हैं। तो भाग्य बनाने का समय होता है वो। यह दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती हैं और दूसरा जमा भी होती हैं। डबल फ़ायदा है। इसलिए जिन्होंने सेवा की तो सेवा का मेवा खुशी भी मिली और जमा का खाता भी जमा हुआ। डबल फ़ायदा हो गया ना। अभी मेजॉरिटी सब जोन अच्छा सीख भी गए हैं, अभ्यास हो गया है। अच्छा किया, मुबारक है। उस समय 100 कुमारियों का समर्पण हुआ था, तो बाबा को बताया, अच्छा 100 कुमारियाँ उठो, सभी देखो, जहाँ भी टीवी है वहाँ दिखाओ। अच्छा है। वैसे तो समर्पण तो है ही, लेकिन समर्पण का पक्का स्टैंप लगना है। समर्पण समारोह के बाद स्टैंप लग जाता है। जैसे यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैंप मिट नहीं सकेगा। पक्का है ना? पक्का पक्का। जो समझते हैं बहुत 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 पक्का है, वह ऐसे हाथ हिलाओ। बहुत पक्का। महाराष्ट्र है, कोई महानता तो दिखाएगा ना। महान राष्ट्र, तो वह कहते कोई महानता तो दिखाएगा ना। अच्छा, बहुत अच्छा। बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो, बधाई हो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में सभी स्थित हो जाएंगे। 1 सेकंड में फरिश्ता बन, विशेष जहाँ यह अर्थक्वेक हुई है उन चारों तरफ फरिश्ता बन
उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति और संतुष्टता की सकाश फैला के आओ। चक्कर लगा कर आओ। 1 सेकंड, है ना, बिल्कुल 1 सेकंड में सब के सब चक्कर लगा के आओ। बिल्कुल इस समय सारे संसार में जहाँ कहीं भी, चाहे अर्थक्वेक है, चाहे एटॉमिक वॉर है, चाहे कहीं पर कोई बाढ़ है, कोई भूकंप है, कुछ भी है, चाहे नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, सारे विश्व की सर्वात्माओं को, सर्वस्थानों को बिल्कुल फरिश्ता स्थिति से सकाश दो, शक्ति दो, शांति दो। अच्छा, ड्रिल कराई बाबा ने चारों ओर के देश और विदेश के फरिश्ते रूप में विराजमान स्व अधिकारी बच्चों को सदा लव और लॉ से अपने सहयोगी, सूक्ष्म व स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बन राज्य अधिकार का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप से चारों ओर सकाश देने वाले शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा साफ दिल, सच्ची दिल द्वारा निर्भय, निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाले विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इसके बाद पापा ने दादियों से बातचीत करी। आप सबको खुशी हो रही है ना? हमारी निमित्त दादियाँ दादे सामने आए हैं तो खुशी है ना कि आप भी आने चाहते हो। जब बाप दादा आते थे तो सबका मन चाहता था ना हम भी स्टेज पर जाएं। और ही सामने अच्छा है, सामने वालों को ज़्यादा देखते हैं। यहाँ तो ऐसे करना पड़ेगा, इधर बैठे होंगे तो ऐसे मुंह हिलाना पड़ता है ना, पर सामने वाले तो ऑटोमेटिकली सामने दिखते हैं और सामने वालों को तो बार बार देख रहे हैं। अच्छा, फिर बाप दादा ने जगदीश भाई साहब से बातचीत करी। सभी ठीक है? तो उस समय भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। सबसे अच्छी बात है अपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर लिया। वैसे तो बाप को अपना सब दे दिया है ना कि देना है। आप लोगों ने, निमित्त आत्माओं ने तो दे दिया है, तब आपको साकार रूप में फॉलो कर रहे हैं। साकार रूप में महारथियों को देख सबको शक्ति मिलती है। तो यह सारा ग्रुप क्या है? शक्ति का स्रोत है ना? तो फिर उस समय दादी जानकी जी कह रही हैं, चलाने वाला बहुत रमज़बाज है। तो बाप दादा ने कहा, रमज़बाज नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती, है ना? बाप कहते हैं चलने वाले भी बाप से ज़्यादा चतुर सुजान है, तो बच्चे भी कम नहीं हैं। अच्छा, सभी सदा एक शब्द दिल से गाते रहते। कौन सा शब्द गाते हैं दिल से? मेरा बाबा। यह गीत गाना सबको आता है ना, है ना? मेरा बाबा, यह गीत गाना आता है, सहज है ना? मेरा कहा और अपना बना लिया। बाप कहते हैं बच्चे बाप से भी होशियार हैं। क्यों? भगवान को बांध लिया है न। तो दादी जानकी जी से बाबा ने कहा, बांधा है ना, तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाले, है ना? बंधने वाला शक्तिशाली नहीं ना, बांधने वाले हुए। तो बाबा ने कहा तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाला?
कौन शक्तिशाली हुए? बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया। क्या कहना है? दिल से प्यार से कहना है, मेरा बाबा, कि ऐसे बांधो तो बंध जाऊंगा। अच्छा, ओम शांति। अभी सुनते हैं आज का वरदान। स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? जब स्वयं को निमित्त समझेंगे। मैं कौन हूँ? इंस्ट्रूमेंट हूँ। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। फिर व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ वृत्ति से मुक्त हो जाएंगे, तब विश्व का कल्याण कर सकेंगे। मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूँ। इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो तो कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते। एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है। इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः रहती है। तो चेक करो, हम ऐसे हैं? सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कोई कैसा भी है? अगर ऐसी भावना है तो विश्व का कल्याण कर सकते हैं। अगर ऐसी भावनाएं नहीं है तो सकाश नहीं दे पाएंगे। मनसा शुद्ध नहीं है ना, और मन से ही तो सकाश देना है। तो इसीलिए चेक करना है और चेंज करना है। स्लोगन है, अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। तो चेक करेंगे, ये भी चेक करेंगे, क्या अज्ञानी कितना बनते हैं और ज्ञानी कितना बनते हैं। क्रोध मोटा रूप नहीं, सूक्ष्म रूप वाले तंग करते हैं, है ना। तो आज विशेष क्या होमवर्क करेंगे? बाबा ने बहुत अच्छा होमवर्क दिया ना। क्या करना है? फरिश्ता स्थिति द्वारा जो भी आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं, देखते हैं ना टीवी पर, नेट पर, कितने जगह क्या क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। तो उस समय बाबा के टाइम तो जस्ट अर्थक्वेक आया था, परंतु अभी तो जगह जगह पर बहुत कुछ हो रहा है। तो बिल्कुल अपने फरिश्ता स्थिति द्वारा सारे दिन में सारे विश्व को, और विशेष उन स्थानों पर जहाँ पर आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं, उन्हें विशेष सकाश देंगे, शक्ति देंगे, शांति देंगे। अच्छा, ओम शांति।